हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 1.4 नंबर टॉपिक है। अब आप कहेंगे कि सर कल भी हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था। तो हाँ जी, हमने कल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स पे जो हम लोग यूज़ करते हैं एचसीएफ निकालना 2 नंबर्स का, तो यहाँ पर हम अपने 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है उसके अंदर हम लोग उसकी एप्लीकेशंस भी सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है हर बार वो आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए दे। हो सकता है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल करके आपको कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह सकता है। तो चलिए आज का पार्ट नंबर 2 जिसमें हम लोग एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 4। तो इन दोनों एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के बाद फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिवीजन लेम्मा। समझ में आ गई ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला एग्जाम्पल क्या है और हम इसके अंदर किस तरीके से अपने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल करेंगे और किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम 2 नंबर से हमारे पास इन दोनों का एचसीएफ फाइंड किया जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या है कि आप लोगों को यूक्लिड्स एल्गोरिदम का मालूम होना कि हमारे स्टेप्स क्या थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करते हो तो आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर का होना जरूरी है। और यहाँ पर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर भी गिवन दिए गए हैं और इन्हीं दोनों पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो आप यहाँ लिखोगे एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो स्टूडेंट्स एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसको आप डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करना शुरू करता हूँ। 12576 इसको डिवाइड कितने से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर डिवाइड होगा 4052। अब ये डिवाइड किस तरीके से होगा आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि जब इसको आप 3 टाइम्स करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 5 15 का 5 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 4 12। फर्स्ट कंडीशन में आपने डिवाइड करा तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। कितना रिमाइंडर आ गया आपका? 420 रिमाइंडर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने कंडीशन क्या सीखी है? आपने तो कंडीशन यही सीखी थी कि a बराबर क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को जब किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कुछ कोशेंट आता है और रिमाइंडर बचता है। और इसके अंदर जो एक कंडीशन है वो ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो डिवाइजर है वो कौन है? 4052। तो ये कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? यही कंडीशन होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने जो डिवाइड किया है उसके अंदर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स मैंने कल आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर हम अगेन डिवाइड करते हैं और कब तक करते रहते हैं उस प्रोसेस को? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता। तो वो प्रोसेस फिर लगातार चलता रहता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा? मैं इस तरीके से मेंशन करूंगा कि जिसको मैंने डिवाइड करा है वो है 12576 और डिवाइजर है मेरे पास 4052। कितने टाइम्स में गया है? 3, और मेरा रिमाइंडर बच गया 420। अब स्टूडेंट्स अगेन आपको क्या करना है? अगेन आपको वही कंडीशन यहाँ पर दोबारा से फॉलो करनी है और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मेरे लिए जो रिमाइंडर है वो स्मॉलर है और जो मेरे लिए डिवाइजर है वो ग्रेटर है। तो मैं डिवाइजर को अब क्या करूँगा? अंदर रख दूंगा और इसको फिर से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा कि कितनी बार में डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स ये लगभग 9 टाइम्स में डिवाइड होगा। 9 0 सा 0 और 9 2 सा 18 का 8 1 और 9, एक मिनट यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। 9 0 सा 0, 9 2 सा 18 का 8 और 1 और 9 4 सा 36 और 1 37, ठीक है स्टूडेंट्स 2।
15 में से 8 गया यहाँ पर 7 और 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ कितना आ गया 272। स्टूडेंट्स अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा, तो इससे क्या पता चला कि आपने 4052 को डिवाइड कितने से किया था 420 से, कितनी बार में 9, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स यहाँ पर 272। देन अगेन आप वही प्रोसेस दोबारा से फॉलो करेंगे, फिर से अब क्या करेंगे आप यहाँ पर 420 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा 1 बार में, तो ये हो जाएगा 272 स्टूडेंट्स, और 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 जाएगा 4 और 3 में से 2 गया 1, 148। अभी भी रिमाइंडर स्टूडेंट 0 नहीं आ रहा, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये प्रोसेस स्टूडेंट्स लगातार चलता ही रहेगा और आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की जो कंडीशन है उसे यहाँ पर मेंशन करते चलोगे। अब मैंने कितने को डिवाइड करा है 420 को, कितने से डिवाइड हुआ है, मेरा डिवाइजर कौन है 272, क्वोशिएंट मेरा 1 है और रिमाइंडर मेरा कितना हो गया 148। देन अगेन स्टूडेंट्स मैं इसको डिवाइड करूंगा, अब कितना रखना है मेरे पास 272, इस तरीके से 148 1 जा 148, यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 124। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आ गया 272 को डिवाइड किया गया है 148 से इंटू 1 टाइम्स में, यानी क्वोशिएंट 1 हो गया और आपका रिमाइंडर कितना हो गया 124। देन स्टूडेंट्स अगेन डिवाइड करूंगा मैं इसको 148 दोबारा से यहाँ पर अंदर रख दूंगा, 124 1 जा 124। अब कितना हो गया यहाँ पर 4 में 2 गया 2, कितने बार में स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है 148 को डिवाइड करा गया है 124 से 1 बार में और आपका रिमाइंडर आ गया 24। देन स्टूडेंट्स अगेन डिवाइड होगा, ये कंटिन्यू जब तक होता जाएगा जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता। तो 24 5 से स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाना चाहिए, 5 4 से 20, 0 5 2 से 10 और 2 12, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 4। इसका मतलब हुआ कि 124 को मैंने डिवाइड करा 24 से कितनी बार में 5 बार में, यानी 5 क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर आ गया 4। देन स्टूडेंट्स अगेन डिवाइड करूंगा इसको, अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स 24 को अंदर रखूंगा, तो 4 6 जा 24 और रिमाइंडर कितना चला गया 0। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर अब देख रहे हैं कि जब मैंने 24 को 4 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर आ गया 0, यानी लास्ट टाइम जो मेरा डिवाइजर है एक्चुअल में वो क्या कहलाएगा, वो HCF कहलाएगा। अभी मैं यहां पर लिखूंगा स्टूडेंट्स के 24 को मैंने 4 से डिवाइड करा, कितनी बार में 6, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका नंबर 4 है वो एक्चुअल में इन दो जो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे थे 4052 और 12576, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के मेथड के अनुसार वो क्या है 4 है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर लिखोगे कैसे, आपको यहां पर नीचे आंसर लिखना पड़ेगा, तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे कि HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आया। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरीज और प्रोसेस इस्तेमाल किया हुआ है और हम तब तक अपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगेन एंड अगेन डिवाइड करते चले गए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो गया। और रिमाइंडर 0 आने के बाद हमने उसको फिर स्टॉप किया और जो लास्ट टाइम पे हमारा डिवाइजर था वो ही हमारा HCF कहलाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 समझ में आया। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैंने प्रोसेस किया है, ये वाला जो मैंने प्रोसेस किया है, ये कोई रफ प्रोसेस नहीं है स्टूडेंट्स। आपको ये इसी तरीके से अपना राइट हैंड साइड में करना है और जो आपकी कंडीशन कहती है उस कंडीशंस को आपको यहाँ पर मेंशन करके चलना है। ये दोनों ही काम आपको करने होंगे अपने एग्जाम में, तभी आपको अपने पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ में आ गया कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम या लेम्मा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर 4 आप देख रहे हैं 4 से 5 लाइन में आपका ये खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको देख के घबराना नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन है, समझना है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू। एक मिठाई वाला है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम बर्फी हैं। आपको समझ में आ गया कि एक मेरे पास मिठाई है काजू की और एक मिठाई मेरे पास बादाम की है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच ए वे। अब इस मिठाई को मुझे इस तरीके से अपनी ट्रे में लगाना है। मेरे पास एक ट्रे है स्टूडेंट्स, ट्रे कि ट्रे का कम से कम एरिया कवर होना चाहिए और कहता है ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया।
मतलब स्टैक ऑफ नंबर्स भी सेम है और ट्रे में जो एरिया कवर होगा स्टूडेंट्स वो भी कम होना चाहिए। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो एक स्टैक में कितनी लगाऊं, तो स्टूडेंट्स मतलब क्या है, अगर मैं एक स्टैक में मान लीजिए 4 मिठाई लगाता हूं तो मेरे को कितनी स्टैक लगाने पड़ेंगे, 4 लगाने पड़ेंगे, तभी तो मेरा एरिया कम से कम यूज होगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक कॉलम में 10 रखेंगे तो आपको 10 ही कॉलम बनाने पड़ेंगे, यानी एक तरीके का ये स्क्वायर साइज में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि अगर मैं 420 काजू बर्फी का और 130 बादाम बर्फी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दूं, यानी कि स्टूडेंट्स HCF निकाल दूं, तो HCF निकालने के बाद मेरे ट्रे के अंदर जो मैं काजू और बादाम बर्फी को प्लेस करूंगा वो मिनिमम एरिया भी हो जाएगा और ईच स्टैक्स के अंदर इक्वल ही मिठाइयां लग जाएंगी। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो देन फर्स्ट वी फाइंड, तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टूडेंट ऐसे करके, फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो आप HCF निकालने जा रहे हैं वो आप किसके थ्रू निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिदम, जो आपको मैंने स्टेप्स बताए फॉलो करने के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद 420 और 130 का HCF निकालेंगे। उसकी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, A बराबर PQ प्लस R, जिसके अंदर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर। ये कंडीशन जरूर याद रखनी है स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो फिर ये लेम्मा का जो स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूवन है वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर हम डिवाइड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 420 जो बड़ा नंबर होता है उसे हम अंदर लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, ये कितने बार जा सकता है आपको ये बताना होगा। 3 टाइम जाएगा स्टूडेंट, 3 3 जा 30, 3 3 9 और 3 1 जा 3, 3 टाइम्स में चला गया। तो कंडीशन में क्या आ गया 0 और 12 में से 9 गया 3, ये आपका रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब आपने 420 को डिवाइड करा 130 से तो कितनी बार में डिवाइड हुआ 3 और आपका रिमाइंडर कितना बचा 30। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं बच रहा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा आप उस कंडीशन को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब आपको क्या डिवाइड करना है 130, कितने से 30 से, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, क्या बनेगा 120, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 10। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि आपने 130 को डिवाइड करा कितने से 30 से, कितने टाइम्स में 4, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 10। अभी भी रिमाइंडर स्टूडेंट 0 नहीं आ रहा है, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, अब 30 को डिवाइड करेंगे कितने से 10 से, तो 10 3 जा 30, यहाँ पर रिमाइंडर स्टूडेंट्स कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने 30 को डिवाइड करा 10 से कितनी बार में 3 बार में, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0। इससे क्या पता चला कि स्टूडेंट्स 420 और 130 का जो HCF निकला वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 आ गया, समझ में आया, क्योंकि लास्ट टाइम 10 से मैंने डिवाइड करा है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है। तो इन दोनों का HCF कितना है 10। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि HCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल टू कितना हो गया 10। इससे साफ पता चला कि अगर मैं स्टूडेंट्स इसको एक स्टैक्स में लगाता हूं दोनों बर्फियों को तो कितनी बर्फियां लगेंगी 10। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जो स्वीट सेलर है, स्वीट सेलर क्या करेगा, मेक स्टैक्स ऑफ 10, स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ, 10 फॉर बोथ, ऐसे करके स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा 10 फॉर बोथ। बोथ मतलब यहां पर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज, ऐसे करके लिख दो बोथ काइंड ऑफ बर्फीज, यानी दोनों तरह की बर्फी का वो 10-10 स्टैक लगाएगा तो उस ट्रे का मिनिमम एरिया भी यूज अप हो जाएगा और इक्वल स्टैक्स उसके अंदर प्लेस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इतना बड़ा क्वेश्चन था और उसका मैंने बहुत छोटा सा यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर दिया। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में लग रही होगी कि आपको क्या करना है, बस आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की शर्त को ध्यान रखना है। जो स्टेटमेंट है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, उस प्रूवन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है किसी दूसरी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए और उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स प्रोसेस लगाना है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रोसेस लगाकर उसको सॉल्व कर देना है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, इस तरीके से आपको करना होगा। तो स्टूडेंट्स दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। अब इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी यही कह रहा है
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एचसीएफ निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 बहुत आसान सा है, ये काफी बड़ा नंबर दिख रहा है। तो पहले मैं आपको पार्ट नंबर 2 सॉल्व करता हूं कि पार्ट नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220, इनका क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, वही तरीका स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है 38220 और डिवाइड करेंगे कितने से, 196 से। चलिए स्टूडेंट डिवाइड करके देखते हैं सबसे पहले इसको कि कितना आंसर इसका आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहां पर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 196 को अगर 2 से करते हैं स्टूडेंट, तो 2 6 12, 1 2 9 18 और 119 का 9, फिर 1 2 392। तो स्टूडेंट देखिए ज़्यादा जा रहा है 392, यहाँ पर 382 है और मेरा कितना आ रहा है 392। तो मैं फर्स्ट 1 से करूँगा 192, 2 में से 2 गया 0, 18 में से 9 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 190। स्टूडेंट्स देखिए अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, अभी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 को कैरी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये चीज़ बड़े गौर से समझनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसी को आगे रिमाइंडर से डिवाइड करने लगे। बहुत से स्टूडेंट्स पता है कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत गलती कहाँ पर होगी आप लोगों से। आपने क्या करा, आपने 196 से डिवाइड करा, कितनी बार में, एक बार में, यहाँ पर लिख दिया 196 लिखने के बाद ये हो गया 192। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आगे डिवीजन करना भूल जाते हैं, आप इसी को डिवाइड करने लगते हैं 196 से ऐसे करके, फिर यहाँ पर लिखते हैं 192 सा, यहाँ बच जाता है 4। आप ये प्रोसेस अपनाना शुरू कर देते हैं, जबकि अभी आपको रिमाइंडर चाहिए उतारने के लिए, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर लेना पड़ेगा कि मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये लगा दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये गलती मत करना, जब तक वो पूरा डिवाइड नहीं हो जाए, जब तक हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या उतारना है, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2। ये क्लियर हो गया। कितनी बार मैं कर सकता हूँ उसको, ये बताइएगा। आपने 196 को 1 से मल्टीप्लाई करके 192 लिख दिया नीचे। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल, ये 196 हो गया सर। ठीक है सर, आपकी बात बड़ी देर में पकड़ी, लेकिन पकड़ ली। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये वाली गलती जो मैं पीछे बता रहा था वो नहीं होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर 196 हो गया, 12 में से 6 गया तो यहाँ पर 6 हो गया, और 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, 196। अरे सेम कैसे आ जाएगा, सही नहीं लिखा मैंने। ओहो, 17 में से 9 गया, 8 है यहाँ पर, देखिए भाई 8 है, सही है। 382 यहाँ पर देख लेते हैं भाई, गलती तो स्वाभाविक है करना। 17 बचा ना, यहाँ पर 7 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और 186। क्लियर है। अब आपने यहाँ पर क्या उतारेंगे, 2। कितनी बार में मैं कर सकता हूँ, यानी 196 को कितने से करके देखो, 8 से करके देखूँ। 8 6 48, यहाँ 4, 8 9 जा 72 और 4 76, और यहाँ पर 7 और 8 बन जाए 8, और 7 कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, 15। अभी भी कम आ रहा है, यानी 9 से कर लेता हूँ, 9 से करूँगा। 9 6 54, 5 9 1 81 और 5 86, ठीक है। 8 9 1 जा 9 और 8 17। अब क्लियर हो गया। तो अभी भी देखो स्टूडेंट, 12 में से 4 गया 8। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ पर एक मिनट, 12 में से 4 गया, यहाँ पर कितना हो गया 8। कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है। ये आ गया 8। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 15 में 6 गया 9, और स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो गया, बस 98 बचा रह गया। क्लियर है यहाँ पर 98। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, 0 भी उतारना है, ये चीज़ समझनी है, 0 भी उतारना है। कितनी बार में स्टूडेंट्स कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 4 बार में हो सकता है। 4 6 24, 2 4 9 36, 36 तो 38 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। और कितना बचा यहाँ पर 3, 4 1 4 3 784। क्या कम तो नहीं जा रहा है ये, 10 में से 4 गया 6, और 17 में से 8 गया, कितना हो गया यहाँ पर 9, 8 में 7 गया 1। यानी स्टूडेंट्स ये 5 बार में पूरा जा रहा था, 5 बार में ये एग्जैक्ट चला जाएगा। 980 5 टाइम्स में पूरा जा रहा है 980, और रिमाइंडर आ गया 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि मेरा एक ही बार में डिवाइड करके 0 आ गया।
एक ही बार में डिवाइड करके 0 आ चुका है। ये 5 बार में जा रहा है पूरा पूरा। 196 कितनी बार में गया? 5 बार में। 5 6 30, 0 3, 5 9 45 और 3 48 का, 8 और 4 5 1 4 और 9, तो ये 980 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 38220 को जब मैंने 196 से डिवाइड करा कितनी बार में? 195 में, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया। ये एक ही कंडीशन पता चली। कंडीशन क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b यानी कि डिवाइजर। क्लियर हो गया? ये दोबारा से आगे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रिमाइंडर पहली बार में 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर पहली बार में 0 आ गया तो आपने कितने से डिवाइड करा है लास्ट टाइम पे? यानी पहली बार में आपने 196 से डिवाइड करा है। तो मैं कह सकता हूं कि HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ पर कैसे कैसे करना है, क्या लॉजिक चल रहा है, कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एक थर्ड वाला क्वेश्चन हो रहा है स्टूडेंट, वो भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे करना होगा। 867 एंड 255, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 255 है, ठीक है। 867 को डिवाइड करना है 255 से। कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिए कि a बराबर पी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो कंडीशन में क्या पर क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसमें 3 से जाएगा ये, 3 5 जा 15, 1 6, फिर 1 3 2 जा 6 और 7 765। क्लियर है? 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 रिमाइंडर रह गया। स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ पर आगे रिमाइंडर कैरी करने का नहीं है मेरे पास, आगे कुछ भी बचा नहीं है। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ लिखना है। जब मैंने 867 को 255 से डिवाइड करा तो मेरा क्वोशिएंट 3 आया और मेरा रिमाइंडर कितना बच गया? 102। देन अगेन डिवाइड होगा अब यहाँ से 255 कितनी बार में जा सकता है स्टूडेंट्स? ये 2 बार में जा सकता है। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ पर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यानी कि 255 को जब मैंने 102 से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट मेरा 2 आया और मेरा रिमाइंडर 51। देन अगेन कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा, 102 को डिवाइड करना है 51 से, तो स्टूडेंट्स 51 2 जा 102 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 102 को डिवाइड करा मैंने 51 से, कितनी बार में? 2, और मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी लास्ट टाइम जो मेरा डिवाइजर रहा है वो है 51। तो मैं कह सकता हूं कि HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आप लोगों को कि किस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। यह है आपका HCF निकालने का तरीका। और देखते हैं स्टूडेंट्स आगे, इसका और भी क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो आपकी NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको भी जरा ध्यान से देखें कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। देखो यहां पर मेंबर कितने दे रखे हैं? 616, और उसके पीछे जो पूरा बैंड चल रहा है उसमें मेंबर कितने हैं? 32 मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर बताना है कि वो दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम है। मतलब ये अगर 10 के कॉलम में चल रहे हैं तो ये भी 10 के कॉलम में चल रहे हैं, यानी ग्रुप्स में जो कॉलम की संख्या है वो क्या बताई गई है स्टूडेंट? सेम बताई गई है। आपको करना क्या है? आपको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी उनके मैक्सिमम कितने कॉलम है? 10 कॉलम है स्टूडेंट्स, 20 कॉलम है, 30 कॉलम है, यानी वो जिस भी उसमें मार्च कर रहे हैं कितने कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम कॉलम निकालना है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो मैंने क्या बताया अभी अभी पीछे इस टाइप के क्वेश्चन में कि वी फाइंड द HCF ऑफ 616 एंड 32। तो यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? दोनों का ही HCF फाइंड करना है सबसे पहला काम। तो HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की कंडीशन लगानी है, और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहती है कि a बराबर
पी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी, ये कंडीशन जरूर याद रखनी है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है यानी जो पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है उसे आप क्या करेंगे, उसे आप डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, जो स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर कितना है यहाँ पर मेरे पास 32। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद मुझे इस कंडीशन में उसको रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कितनी बार में डिवाइड होगा आपको ये देखना है। अगर मैं 32 की स्टूडेंट्स 20 से करता हूं तो 2 to 4 2 3 6 640, ये ज्यादा जा रहा है स्टूडेंट, तो 20 से ना करके 19 से कर लेता हूँ। 19 से करने की कोशिश करता हूँ। 19 2 38 का 8 और रिमाइंडर बच गया 3 और 19 3 57 और 3 60, ये सही आया स्टूडेंट्स। तो 32 की 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मेरा रिमाइंडर बच गया 8। अभी मेरा रिमाइंडर स्टूडेंट 0 नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ बताना है कि 616 इक्वल टू, जब मैंने 32 से डिवाइड करा तो मेरा क्वोशिएंट आया 19 और मेरा रिमाइंडर कितना बच गया 8। अब अगेन इसको डिवाइड करना है। अब क्या करूँगा, मैं 32 को अंदर रखूँगा, 8 4 32 और रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 0। तो देखिए स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से हो गया ये कि 32 को आपने डिवाइड करा 8 से, कितना क्वोशिएंट आया 4 और रिमाइंडर कितना बचा 0। लास्ट टाइम जो आपका डिवाइजर रहा है वो कितना रहा है 8 रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों का जो HCF है, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज कितना आ गया 8। इससे साफ पता चल रहा है स्टूडेंट कि एक जो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी उसने ही बोला था ना कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए कि वो दोनों कितने कितने कॉलम्स में, यानी एक 32 मेंबर्स का बैंड है और एक 616 मेंबर्स का है, वो उनके बीच में कितने कॉलम्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर लिख सकते हो इस टाइप से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना आ जाएंगे स्टूडेंट्स 8 आ जाएंगे। यानी इन विच दे, यहां पर ये भी लिख सकता हूं इन विच, ऐसे करके स्टूडेंट्स, इन विच दे कैन मार्च, ठीक है, दे कैन मार्च, यानी 8 कॉलम में ही वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर लैंग्वेज काफ़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई है तो हमें इससे कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझना और देखना, उसमें हमें करना क्या है, कहीं ना कहीं उसके अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को लगाकर हमें उन 2 या 3 नंबरों का HCF फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरा अभी जो पहला टॉपिक मैंने बताया था यूक्लिड्स वाला, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का, वो आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स होता क्या है कि हर बार हमें HCF निकालने के नहीं आता, हमें हर बार सिर्फ HCF निकालने के लिए नहीं आएगा, हमें इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी करनी होंगी कि वो एप्लीकेशंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी एप्लीकेशन। तो अगला मेरा हेडिंग है 1.5, जिसमें मुझे पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की कुछ एप्लीकेशन। इसके अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, इसके अंदर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको उसके एप्लीकेशंस का कि उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से सॉल्व करी जाएंगी, और इसी के साथ साथ NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, और NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और साथ में NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है। अब आपको स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान यहां पर लगाना होगा कि मैं इसको कैसे करूंगा। ये स्टेटमेंट है, यानी शो करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, और इसमें आपको अक्सर दिक्कत आएगी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए मुझे, अगर मैं कोई इवन नंबर है उसमें इवन नंबर ऐड कर दूं तो आंसर स्टूडेंट्स इवन आएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स कोई इवन नंबर है मैं उसके अंदर ऑड नंबर ऐड कर दूं तो आंसर स्टूडेंट्स ऑड नंबर आएगा। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ये दोनों समझ में आया। आप कोई भी नंबर सोच के देखो, 2 में मैंने 8 जोड़ दिया, आंसर कितना आया 10, 10 भी एक इवन नंबर है स्टूडेंट्स। मैंने 2 में 7 जोड़ दिया तो यहाँ पर आंसर आया 9। तो देखो अगर मैं किसी इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो आंसर ऑड आएगा, अगर किसी इवन में मैं इवन नंबर ऐड करता हूँ तो आंसर इवन आएगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरा आ जाइए, अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है स्टूडेंट्स और आप उसके अंदर ऑड जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट, तो आंसर इवन आएगा। आप ये सोचिए, अगर आपने 5 में 7 जोड़ दिया
तो 7 और 5 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 12। तो 12 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। सेम उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर ऑड में आपने इवन ऐड करा, ऑड में इवन ऐड करा, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, 7 में आपने 4 जोड़ा तो आंसर क्या आ रहा है 11, यानी आंसर कैसा आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये बातें ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट एक चीज और, अगर आपने किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करा ऑड नंबर से तो आंसर क्या आना चाहिए, इवन आएगा। कैसे आएगा, अगर आपने 2 के अंदर मल्टीप्लाई 1 से करी आंसर 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 3 से करी आंसर 6, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 5 से करी आंसर 10। इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर ऑड से की जाती है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अगर ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से करूं तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करी 35, तो भी ऑड आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। यहाँ पर भी 9 की मल्टीप्लाई 7 से करूं कितना आ रहा है 63, तो क्या आ रहा है, ये ऑड आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं ये आपको बता दिया, ये आपके जहन में होना चाहिए जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ अब, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद। अब स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझिए। देखो जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी ना स्टूडेंट, तब तक आप इस क्वेश्चन में हमेशा डरते रहोगे और फिर डरने से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? क्या वीडियो पॉज हो गई क्या?